कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हीरो होंडा इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये अलग अलग हो गई, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हीरो होंडा अलग अलग इंडस्ट्री में तब्दील हो गई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग अलग क्यों हो गई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ पर छुरा घोंपा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। उसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुलाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते भारत की साइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1983 तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साइकिल बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास स्कूटर और मोमोपेड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट उन कंपनी को अपॉर्चुनिटी देती थी। वो चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करके बिजनेस एक्सपेंड कर सकते थे। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि उसमें कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का अच्छा मौका मिल गया था। इसे होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए। हीरो और होंडा के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इस कंडीशन से सेटिस्फाई थी। इसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया। वहाँ से हीरो होंडा ने मिलकर बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो ये बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था, दूसरा माइलेज बहुत कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था, जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केटिंग प्लान भी बहुत ही प्रभावित किया था, जहाँ इनकी टैग लाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट, कि इसमें पेट्रोल फुल करके भूल जाइए। इस लाइन का लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक को दीवाने हो गए, क्योंकि उन्होंने अब स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उस दौरान जापान की करेंसी उछाल आ गई, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और असल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई कॉम्पिटिटर इंडिया में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड शहरों में ही वेल्दी कस्टमर के ऊपर ही फोकस करते थे। लेकिन अगर वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर था, जो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस का सामना करना पड़ा। 1990 में जब डॉलर को प्राइस एक्सचेंज हुआ तो हालात थोड़े सुधर गई और देखते देखते कुछ समय में हीरो होंडा अपनी बाइक्स में फिर से एक प्रॉफिट कमाने लगा और अगले ही कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 बिलियन को क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ तक तो ऊपर से चीज़ें काफ़ी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिकी, रूस जैसी डेवलप कंट्री में शेयर कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से हीरो को अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्री तक ये अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करने के अलावा था। इसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिट स्पेस में सीमित रह गया था, जिसकी वजह से कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अगर अब हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थे। हालांकि हीरो को अब ये समझ आ चुका था कि उसे अगर होंडा से अलग होना है तो उसका इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इसलिए उसे हीरो होंडा से अब उसके लिए इससे का जितना भी प्रॉफिट मिलता वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा में दरार और भी बड़ी हो गई। अब उन्होंने जैसा कि कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया में अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दी, जिससे पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए।
और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी अपना एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 500 उंगलियां ही गिमी थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से अर्निंग हो रही थी और दूसरी खुद की सेपरेट कंपनी से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला किया और 2010 में जाकर दोनों कंपनी हमेशा के लिए अलग अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे। इसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रोमोटर बर्जमोहन मुल्ला ने होंडा के ये शेयर 1.10 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तब ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू।